जय हिंद बच्चों, मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ आपके लिए एक मैथ का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आप लोगों से इस तरह के सवाल पूछे ही जाते हैं। और यहाँ भी क्वेश्चन देखिए 2023 में डीवाई जो था आपका फॉर्मेट जो आता है, कई सेट बनते हैं ना, तो 2023 डीवाई में आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है पीछे। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस तरह के सवालों को आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट करते हैं, यानी कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक ना, तो इसको आपको अच्छा से सीख लेना है ताकि यदि एग्जाम में आ जाए तो आप हल कर दीजिए। यह पेपर में 4 नंबर का पूछा गया है पिछले सालों में। ठीक ना, तो आप लोग इस बार तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा से अच्छा अंक लाने के लिए आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो देखिए, हमें दिया हुआ है सवाल में कि त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है एबीसी, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज एक एबीसी। चलिए यहाँ बना लेते हैं एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं हम लोग, और ये समकोण होगा, आपको पता ही है। कह रहा है कि जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि हम बी यहाँ लिख लेते हैं और ये वाला कोण जो है हम लोगों का समकोण हो गया। और ये समकोण के सामने की भुजा जो होती है बच्चा लोग, ये क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक ना, अब देखिए कह रहा है यदि tan थीटा देखिए बच्चों लोग दिया हुआ है, tan थीटा tan ए दिया हुआ है ना, तो tan ए दिया हुआ है। चलिए हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं और यहाँ पे सी लिख लेते हैं। तो tan थीटा कह रहा है, tan ए कह रहा है कि 1 बटा में क्या है? √3 है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि यदि आपको त्रिकोणमितीय याद न रहे मान, तो आपको ये याद कर लेना है कि लाल बट्टा में कक्का याद कर लेना है और अपने कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है। देखिए tan थीटा, ये वाला साइन का मान होता है, ये वाला कोस का होता है और ये वाला tan का। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो देखिए ये हमें tan ए दिया हुआ है, tan ए दिया हुआ है, यानी कि ए के सामने जो है ये वाली भुजा जो है ये लंब है, तो लंब का मान 1 हो गया। और ये वाली जो आधार वाली जो भुजा ये √3 है। तो हमें इस सवाल को करने के लिए, जैसे कि हमने बताया है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात देकर के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को पूछ करके और आपको सवाल दिया जाता है, तो आपको ये मान निकालने आना चाहिए, तभी आप सवालों को और आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पे हो गया tan ए, तो लंब बटा में आधार लिख लिए। और हमें कर्ण को निकालने की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी जरूरत? कर्ण को निकालने की। तो देखिए कर्ण निकालेंगे यदि हम लोग, तो कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये सबको याद है। तो AC का स्क्वायर बराबर ABC जो है हम लोगों का 1 का स्क्वायर है प्लस √3 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर करेंगे तो 1 का प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाता है, तो यहाँ से 3 1 4 हो जाएगा। जब AC निकालेंगे हम लोग तो यहाँ रूट हो जाएगा, यानी कि वर्ग हटेगा तो रूट लग जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा, यानी कि जो कर्ण है हम लोगों का कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखिए क्या क्या हमसे पूछ रहा है, अन्य तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या जरूरत है? हमें sin a निकालने की जरूरत है। क्या जरूरत है? sin a निकालने की जरूरत है, यानी कि sin थीटा, यदि sin a लेते हैं तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कौन हो जाएगा? इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, यानी कि BC हो जाएगा, यहाँ पे BC और बटे में AC हो जाएगा। तो BC का मान देख लीजिए कितना है? 2 है, और AC का जो BC का जो मान है हम लोगों का 1 है, BC का मान 1 है और AC का जो मान है 2 है, यानी कि sin A आ गया हम लोगों का 1/2। ठीक है, अब cos C निकालिए आप लोग। यहाँ से cos C निकाला जाए यदि, तो देखिए अब cos C तो यहाँ से देखना है, और cos C का मान होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार यही है। क्या है? आधार यही है, आधार BC है और बटा में हमें कर्ण चाहिए, तो कर्ण जो है, कर्ण तो बदलेगा नहीं, AC होगा, तो BC का भी मान 1 हो गया और इसका मान 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए cos A निकालना है हमें। क्या निकालना है? cos A निकालना है। तो cos A का मान जो होगा, cos थीटा बराबर तो होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन जब A को लेंगे तो अब ये वाला आधार हो जाएगा। ठीक ना, अब ये वाला आधार हो जाएगा, यानी कि AB यहाँ पे आधार हो गया और कर्ण जो है, कर्ण तो बदलेगा नहीं, वही रहेगा। तो AB का जो मान है कितना आ जाएगा? √3 और बटा में 2। और फिर यहाँ देखिए sin C अब निकाला जाए, यदि sin C यदि निकाला जाए, तो sin C निकालने के लिए देखिए अब यहाँ से देखेंगे तो अब sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लंब यदि देखा जाए तो इसके सामने की ये वाली भुजा जो होती है, ये वाली ये लंब होती है, कोण के सामने की भुजा ये दिखाई दे रही है, ये लंब है, यानी कि अब sin C जो होगा AB बटे क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण यदि किया जाए तो AC हो जाएगा। तो यहाँ से AB का जो मान है फिर से हमारा √3 है, और यहाँ से जो कर्ण का मान है वो 2 है। अब देखिए sin A निकाल लिए हम लोग, फिर से cos C निकाल लिए, cos A निकाल लिए, sin C निकाल लिए, और इसमें भी उसी की जरूरत है, cos A की, cos C की, sin A की, sin C की, यानी कि हमने मान निकाल लिया है। अब इन पहले और दूसरे सवालों को आइए यहाँ पे हल किया जाए कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C।
तो देखिए हमें सभी मान यहाँ पे दिए हुए हैं, अब यहाँ पे सबका मान पुट कर देना है। तो देखिए साइन ए का जो मान है हम लोगों का 1/2 है गुणे कोस सी का जो मान है, कोस सी का जो मान है वो भी कितना है 1/2 है, प्लस कोस ए का जो मान दिया हुआ है, कोस ए का जो मान है √3/2 है, और साइन सी का जो मान है यहाँ पे वो भी कितना है √3/2 है, ठीक ना। अब यहाँ से 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि एलसीएम लेते हैं तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आप लोगों का 1 + 3 यानी कि 4/4 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको ये मान निकालने आ जाए केवल, तो आप यहाँ पे सवालों में मान रख सकते हैं और हल कर सकते हैं। देखिए एक और इसी में दिया हुआ है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। यदि इस तरह से लिखे रहते हैं सवाल तो इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो मल्टीप्लाई का होता है, इसको पढ़ते हैं कोस ए इंटू साइन सी, ठीक है ना। देखिए कोस ए का जो मान हमें दिया हुआ है, कोस ए का मान जो है √3/2 है गुणे, ठीक है, कोस ए का मान जो है, कोस ए का मान तो लिख लिया √3/2, और कोस सी का जो मान है वो कितना लिखना है बच्चे लोग 1/2 लिखना है, 1/2 माइनस साइन ए का जो मान है वो कितना है 1/2 है, और साइन सी का जो मान है √3/2 है। अब यहाँ से देख लीजिए, इससे गुणा करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4। अब देख लीजिए इधर भी बराबर है इधर भी बराबर है, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, यानी कि 4 एलसीएम मिले लें तो यहाँ से √3 माइनस √3 बराबर में हो जाएगा 0/4 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप इन सवालों को कर सकते हैं। यह क्वेश्चन पिछले साल 4 अंकों में आप लोगों को 2023 में पिछले सालों में पूछा जा चुका है। तो इसी तरह के और भी सवालों को देखने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।